Dear students, this is the question bank provided by MSc ERT in March 2021. As per the board timetable, 23 अप्रैल को आपका इंग्लिश पेपर होगा. This question bank is useful for standard 12th arts, commerce, science as well as MCBC students. यहाँ पे सूचना दी हुई है. फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच अँड सेकंड पॉईंट इज सदर प्रश्नसंचातील प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी. बट लुकिंग एट द सर्कमस्टन्स आई थिंक 70% ऑफ क्वेश्चंस इसी में से आएंगे. आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक में दिए हुए ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंप्लीट करेंगे. वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए. लास्ट में हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कंप्लीटली. और साथ ही में मैं आपको पेपर सॉल्यूशन के लिए टिप्स और ट्रिक्स भी देती रहूँगी. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. दिस इज़ द सॉल्यूशन बैंक. सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1A सीन पैसेज है. दैट इज़ फॉर 12 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो. इसके लिए स्टूडेंट्स ये ट्रिक है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन देन यू कम टू द पैसेज और फिर पैसेज रीड कीजिए और रीड करते वक्त क्वेश्चन और आंसर्स ढूंढते रहिए. सो हियर आई हैव अंडरलाइंड फ्यू ऑफ द आंसर्स. रीडिंग करते वक्त मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. So 1 is true, second is false, third true and true. I suggest students कि आप क्वेश्चन बैंक का ज़ेरॉक्स निकाल कर अपने साथ में रखिए और उसी में ये सब नोट डाउन कर लीजिए आंसर्स. और साथ ही में ये जो डिटेल आंसर्स है वो आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में भी लिख ले सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8.2 है कंप्लीट द गिवन वेब एक्टिविटीज़ ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. So you can write down all this in your notebook. Astrologer A3. The astrologer was a shrewd judge of a character. Explain with some details from the extract. ये 2 marks के लिए है. यहाँ पर आपको explain करना है कि astrologer बहुत shrewd यानी होशियार चालाक था और वो लोगों के characters को अच्छे से judge कर सकता था. तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है. आंसर यू विल गेट इन द पैसेज. और लास्ट में जब हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A4. वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड. राइट योर व्यूज. दिस इज द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टूडेंट्स. बिजनेस में सक्सीड होने के लिए हमें छोटी से छोटी डिटेल्स समझनी होती है. तो इस पर आपके क्या व्यूज़ है ये आपको लिखना है. नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. तो यहाँ पर आपको चूज़ करना है करेक्ट अल्टरनेटिव और री राइट करना है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. री राइट द गिवन सेंटेंस इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो यहाँ से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेलेक्ट करना है और थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Correct alternative. Write it down. Next is he spread out his professional equipment which consists of a dozen cowrie shells. Now here you have to choose the alternative to rewrite the given sentence as a compound sentence. तो यहाँ पे compound sentence है second one. He spread out his professional equipment and it consisted of a dozen cowrie shells. Next question A6. Find the synonyms of the following words from the passage. So in the passage I have marked here see enchantment, dialed, bewildering. यही words है यहाँ पर. Confusing means bewildering. Hanging around, dally या surging. Difficult to understand, obscure, magical effect, enchantment. So this is all about question number 1A. Let's see the next one.
स्टूडेंट्स लुक एट योर मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है और वो रेड कलर का अगर है तो उसको चेंज कीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और वो कलर चेंज हो जाएगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सब्सक्राइब कर दीजिए। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे के नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड स्पेशली कमेंट कीजिए कि व्हाट मोर एंड चेंज यू वांट। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस इज द सेकंड एक्सट्रैक्ट। Read the extract and complete the activities given below. ये 1.2 on saying please by Alfred George Gardiner. It is on page number 14 and 15th of your textbook. So same trick use कीजिए। यहाँ पर भी पहले questions read कर लीजिए, क्या क्या questions हैं, and after that read the passage. It will be easier for you. और passage reading करते वक्त उन questions के answers ढूंढते रहिए। Here I have highlighted the answers. First one is A1. Read the following statements and pick out the statement which expresses the intention of the writer. यहाँ 4 options में से first भी correct है, second भी correct है. There is an importance of good manners and civility. Second, the wounds of one's self-respect is more painful than physical wound. ये दोनों भी intention है writer के, he have expressed it through this extract. Then next is A2. Pick out some examples of behavior from the extract that are not punishable under law. तो यहाँ any 4 लिखना है आपको passage में से. First you can write down the passenger said only top, not top please, discourtesy, uncivil, ill-mannered, to be haughty or boorish, ये सब they are not punishable under law. Next A3. The passenger damaged the liftman's self-respect. Support your answer with some facts from the extract. तो आपको पैसेज में से ढूंढना है कि द पैसेंजर डैमेज लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो पैसेंजर ने सिर्फ टॉप कहा था, पोलाइटली टॉप प्लीज़ नहीं कहा था, इस तरह से उसने लिफ्टमैन का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट किया था। तो आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के थ्रू you have to support your answer. You have to write down the answer. Copy it down in your notebook. Write it down. Next question. A4. What if discourtesy is a legal offense? Write your response in about 30 words. अगर discourtesy जो है वो legal offense होता तो क्या होता? ये self response का question है, आप लिखिए. Actually, discourtesy means rude behavior, offensive, ill-mannered और impolite behavior होता है. अगर ये ऑफेंस होता है तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई हैव गिवन द सैम्पल, यू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। A5 डू एज डायरेक्टेड, ये लैंग्वेज स्टडी का पार्ट है। फर्स्ट, इफ़ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। तो इसका आपको चूज़ करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज़ अनलेस लिखना है आपको। Then third one is okay, it's correct alternative. Unless I am physically assaulted, it will not permit me to retaliate. So note it down. Second one is, the law will protect me against violent retaliation. Here you have to choose alternative to use a model auxiliary showing obligations. तो obligation में must होता है, तो fourth option यहाँ पे correct है. The law must protect me against violent retaliation. A6, it is related to vocabulary question. Find out the words from passage which means the following. Lack of courtesy means discourtesy. Fight with the fist यानी मुक्का मारना, to box. Uncultured, ill-mannered, an attacker, a silent. ये words I have highlighted here. You can see over here. Discourtesy, assailed, to box, ill-mannered, green color में highlighted है. You can go through it. Next one. Now here is the third extract. Read the extract. It is on 1.3, the Cope and the Anthem, written by O. Henry, and in your textbook you will find it on page number 28 and 29.
Again, I have highlighted all the questions here. कुछ क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर्स, और कुछ खुद से बनाकर भी आपको लिखना है। पैसेज में आगे पीछे लाइंस में होते हैं, कंटिन्यू नहीं भी हो तो। यहाँ A1 है, सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर आइलैंड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैव मेड के सोपी attempted to enter into a luxurious cafe, and second attempt he made, Sophie took a stone and dashed it through the glass. Okay, you will find out, you will get it here. A luxurious cafe he entered, and Sophie took a stone and dashed it through the glass. The next question is, complete the given statement in 30 words. Sophie couldn't enter the restaurant because, वो रेस्टोरेंट में क्यों एंटर नहीं कर सका? Because the answer is written here. The head waiter's eye fell upon his tattered trouser. ये सब लिख दीजिए आप, same to same you can write down till menaced malad. Third question is, Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Here the lowest button of his vest upward means क्या? तो ये आपको, you write it down in your notebook. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. The next question is A4. If a person tries to damage the public property, how you will react in such a situation? Write your response in 3-4 lines. So this is again a personal response question. You have to write down. अगर कोई पर्सन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करोगे? सो यू कैन राइट योर ओन आंसर. आई हैव रिटन हियर. इट्स नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है वही लिखना है. इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्स, सो यू मे राइट एज यू विश. A5, do as directed. A5 question is language study. The policeman refused to accept Sophie even as a clue. Here you have to choose the correct alternative to transform as a negative statement. So negative statement अपन 1, 2, 3, 4. First one is correct. The policeman didn't accept Sophie even as a clue. So write it down. Next is question number 2. Don't you think that I might have had something to do with it? Said Sophie. So here you have to choose correct alternative to change the sentence into indirect speech में लिखना है आपको. Sophie asked if he didn't think that he might have had something to do with that. A6, as usual, it is vocabulary. You have to match column A with column B. Here I have written it in this way. You can mark it on your question paper or write it down on a rolling paper. Solve this all question paper on a rolling paper. That will be beneficial for you. आपके पास पूरा solution bank ready होगा आपके हाथ में. You can read that again and again, understand it, और writing practice भी कीजिए. So first one, stroll. इसका आंसर होगा walk in a leisurely way. Second is descendant, limbo, coveted. So you just take it down. Next question is, read the extract and complete the activities given below. This is from 1.4 Big Data Big Insight, and on page number 36-37 in your textbook, here I have highlighted all the question answers. Question number 1, arrange the given sentence in the order to summarize the extract according to proper occurrence. So here I have arranged it. You just take it down. A2 is big data analytics plays a vital role. Justify. So I have justified here. It is given in the passage. A3, big data is a great challenge to the present computing technologies. Explain. So yes, big data is a great challenge to the present computing technologies. So this explanation you can write it down. A4,
We tend to refer to certain features of the product or service before order. Give reason for such content. So before ordering any product or services, we have to see certain features. So why we should do this? ये यहाँ पर कुछ points लिखे हुए हैं. This is a personal response question. You can add your own point. Do as directed. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. In transit, correct alternative to use after plus ing यहाँ पे choose करना है. See, after second one, you can write it down. Next, question number 2. Big data analytics is the complex process. You have to change the sentence as negative sentence. Big data analytics is not the simple process. This can be the correct answer. A6, vocabulary. Pick out the antonyms of the following words from the passages. From the given passage. Understandable, incomprehensive, hide, uncover, avail, available, unavailable, similar, varied. Next, let us see. This is the fifth extract, 1.5 Into the Wild by written by Kiran Purandare. It is on page number 56, 57 in your textbook. Here I have highlighted the answers, solutions of the question. A1 is complete the given flowchart about the writer's activity. So you can write down this. You will get this in the extract. Next is A2. Enlist the clues which confirm the presence of a leopard. तो जंगल में लेपर्ड है, ये कैसे पता चला कि कौन कौन से क्लूज़ वो लोग देते गए, लंगूर जो है वो अलार्म कॉल करते गए. सो दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑल हियर. A3 complete. I was alone like a fox. The writer compares himself to the fox because. So here writer is saying कि मैं जंगल में जो है वो अकेला था फॉक्स जैसा. तो क्यों वो अपने आप को फॉक्स से कंपेयर कर रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है. A4 state what precautions you would take after finding yourself lost in a jungle. अगर आप जंगल में घूम गए तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है. You may write down your self response. Personal response you can write down here. A5 do as directed. The langur is the most reliable in finding clues in jungle about predators. So here you have to choose the correct alternative that gives the transformation of the given sentence in positive degree में आपको लिखना है. So A is the correct option. Next, second, camouflage. I camouflage the hide. Here you have to choose the correct alternative that has simple present tense का form हो. So A1 is correct. I camouflage the hide. This is sixth extract, 1.8 Voyaging Towards Excellence. It is written by Achyut Godbole. बहुत ही अच्छा, motivating, inspiring lesson है ये. It is on page number 79 and 80. ये में ये extract मिलेगा आपको. Actually students, sixth extract means sixth lesson होना चाहिए था, but this year syllabus have been reduced. तो ये दो lessons जो है आपके the new dress और why we travel, ये दो reduce किए गए हैं and directly so here 1.8 passage लिया हुआ है. So here I have highlighted the important solutions of the questions given here. A1 complete the given statements. The writer got admission in IIT as he, you can write down, stood first in the university. Next is the poor English of the writer was responsible for dash. He had developed an inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. तो ये आपको complete the sentence करना है. A2 describe the state of mind of writer when he came from शोलापुर. तो राइटर शोलापुर से मुंबई आए थे, उस वक्त उनका मेंटल स्टेट कैसे था
वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. यू विल गेट द आंसर इन द क्वेश्चन extract passage itself. A3. The incident of the insult by a senior was a blessing in disguise for the writer. Explain. So one of the incident extract में दिया हुआ है जहाँ पर राइटर के सीनियर ने उनके इंसल्ट की थी, बट दैट इंसल्ट ही हैव टेकन इट पॉजिटिवली और वो एक उनके लिए एक ब्लेसिंग रही है. तो दिस यू हैव टू राइट डाउन, टेक इट डाउन इन योर नोट्स. A4. We need a punch to push ourselves forward. Share your experience. आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पर आपको आपका एक्सपीरियंस क्या है वो आपको शेयर करना है. नेक्स्ट A5. Do as directed. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible. You have to choose the correct alternative to rewrite the sentence as a simple sentence. लिखना है आपको यहाँ पे. I had a weak vocabulary with terrible pronunciation. A1 option you can choose here. Second is I felt extremely humiliated. So you have to choose the correct alternative और यहाँ इसको फिर से लिखना है, rewrite सब लिखना है using the noun form of the underlined word. C. I felt extremely humiliation. ये कंप्लीट सेंटेंसेस आपको सिर्फ ABCD ऐसा नहीं लिखना है, आपके आंसर शीट में आपको रीराइट करना है कंप्लीट सेंटेंस. रिमेंबर दिस, अदरवाइज फ्यू स्टूडेंट्स जस्ट राइट ABCD and that time he will not get the marks. A6, it is based on vocabulary. Prepare a word register for language. So यहाँ पे पैसेज में से लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ वर्ड्स है दैट आई हैव रिटन हियर. कन्वर्सेशन, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंसेस, कोलोक्वियल. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A के पूरे एक्सट्रैक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने पूरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं किया है. ओनली क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन, आई हैवंट एक्सप्लेन द आंसर्स. तो अगर आपको फुल आंसर सॉल्यूशंस का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सट्रैक्ट का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्हाटएवर, तो आप पूरा कमेंट कीजिए एंड एज पर द कमेंट आई विल मेक द वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन हियर. नाउ लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन नंबर 1B, दैट इज़ नॉन टेक्सचुअल ग्रामर लैंग्वेज स्टडी का पार्ट है ये. B1 do as directed. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, यहाँ आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है. ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है. सेंटेंस दिया हुआ है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस. सो थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन इज करेक्ट. आई नो हिम टू बी अ थेफ्ट ऑफ द नेकलेस. 2. The sword that is made of pure steel is brought from India. Here you have to make it a simple sentence. The pure steel sword is brought from India. They took shelter under a building because they were tired by walking. So C option you can select here. Tired by walking, they took shelter under a building. 4th one, not only did his teacher give him enough practice, but his parents too. B option, you can write it down. His teachers and the parents gave him enough practice. Again, I'm telling you students, directly I'm giving you answers. I'm not explaining here. If you want more explanation, you just comment it down and then I will make the detailed video. पूरा detailed video बनाएंगे full explanation के साथ. बट यू कमेंट, राइट डाउन द कमेंट इफ़ यू वांट दैट. अदरवाइज डायरेक्टली सिर्फ आपको आंसर्स चाहिए तो हम यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर पूरा डिटेल में आंसर्स एक्सप्लेनेशन होगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा. तो इफ़ यू वांट दैट यू कमेंट इट डाउन, देन आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो. 6. He must not be absent or he will be declared fail. In the event of his being late, he will be punished. सिंपल सेंटेंस होगा, इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग एब्सेंट ही विल बी डिक्लेयर्ड फेल. ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेक जूम क्लास जहाँ पर ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी
choose the correct alternative to transform the sentence into a compound sentence. आपको transform करना है compound sentence में. यहाँ D option you can take it. It seems correct. Satish must work very hard and rescue his brother. तो यहाँ to complete clauses का use किया गया है, and meaning and sentence of sentence should not be changed. So D option is correct. Second is, the witness said that Mohan was guilty. He declared his innocence. So first option, the witness told that Mohan was guilty. Third is, the citizens who have paid the taxes are always respected. So two clauses you have to see here. The citizens paid, B1, the citizens paid the taxes and get respect. Fourth one, the interviewer was annoyed that he had not answered his queries. So C1, the queries were not answered, first clause, and the interviewer was annoyed. So you can select the C option. Note it down in your question bank. I hope you are noting it down. If somewhere you feels, you can pause the video और पूरा आंसर लिख लीजिए अपने नोटबुक में. Fifth one, I was surprised when I heard him reveal the secret. B option, I was surprised for his revealing of the secret. Next, here you have to choose alternative to transform the sentence into a complex sentence. आपको complex sentence में करना है, जिसमें complex sentence में क्या होता है, one main clause होता है और other dependent clause होता है. So first question is, search his room and you will find the clue. C option is correct. If you search his room, you will find the clue. Second is, the luggage was not misplaced, but it was kept deliberately. B option is correct. The luggage was not misplaced, although it was kept deliberately. Next, here you have to choose the correct alternative to frame a WH question to get the underlined answer. Now here you have to frame WH question. Some thugs tried to snatch her gold chain. तो अब जो ये underlined है उस पर आपको क्वेश्चन वो आपको आंसर मिलना चाहिए. What did some thugs try to snatch? तो क्या snatch करना चाहा उन्होंने? Her gold chain. This will be the answer. Next is, Arunima was retrained as a mountaineer. तो ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर mountaineer हो. A option is correct. What was Arunima retrained as? Third, as exceptional battle had begun inside the train on the move. So an exceptional battle had begun. A option is correct. Where had an exceptional battle begun on the move? तो कहाँ? Where means inside the train. Fourth is, with the help of the technology, I started responding the treatment. D option you can write down. How did I start responding the treatment? Started का यहाँ start हो जाएगा. Next, fifth one. Ishita invites my family members on my birthday for celebration. When does Ishita invite my family members for celebration? Interrogative way में question पूछा गया है. You have, don't forget this question marks. It is a grammar part, so you have to very much be careful about all the small points. कहाँ s miss हुआ या ed है या question mark है, exclamatory mark है. So you have to write down all this thing very carefully. Next is, choose correct alternative to make the given sentence exclamatory. तो आपको given sentence जो है वो exclamatory बनाना है. That means you have to remember कि exclamatory sentence mostly यहाँ पे how और what से start होगा, and then exclamatory mark होना चाहिए. First one, you performed the very energetically in front of the visitors. So C option is correct. How energetically in front of the visitors you performed. 2. You have narrated a very romantic book. C option is correct.
What a romantic book you have narrated. Choose correct alternative to make the given sentence negative sentence बनाना है. One option है, one question है, Sunita is the most loyal employee of our firm. So C option, no other employee of our firm is as loyal as Sunita. Second is, as soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. So D option is correct one. No sooner did he enter the room than he noticed the unusual presence. Question number 1, B2, spot the error and rewrite the correct sentence. So जब आप read करते हैं, read the question twice. जो भी sentence होता है वो आप twice read कीजिए. ऑटोमेटिकली आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड रॉन्ग है. हम सेंटेंस जब बोलते हैं अगर कुछ रॉन्ग होता है तो खुद को अपने को फील होता है. जैसे कि द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर. डू नॉट मैटर, इट शुड बी डज नॉट मैटर. द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मैटर. Second is, I am liking to see movies at the theater. I am liking, it should be I like to see movies at the theater. See, एक दो बार आप रीड कर लो. दैट मिस्टेक ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक होगा कि आई एम लाइकिंग कैसे हो सकता है. ing with am. The next is third one, I never forgets the given responsibility. तो forgets s. See, you have to read it very minutely. ग्रामर पार्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर जस्ट डिफरेंस है s का. सो वाइल रीडिंग अपन फास्ट रीडिंग कर लेते हैं और फिर ये छोटा सा मिस्टेक्स भी हमको नज़र नहीं आता, जैसे कि s है या ed है. सो यू वी हैव टू notice all those things. We have to read very carefully. Next is, he has often asked me to think before I speak. So ask is wrong. So often asked should be there. KED. Next is fifth one. No sooner did I challenged the man than he accepted it. तो बाकी सब करेक्ट है बट चेंज्ड को डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चेंज लिखेंगे. 6 1, वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. सो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ मोर नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स most strongest. I enter the room for search the documents. For search कैसे होगा? It should be for searching हो सकता, या फिर यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? I entered the room to search the documents. That is correct. 8th is, we can plant the trees in order saving the earth. No, it should be in order to save the earth. तो सेविंग को चेंज कर लीजिए टू सेव में. 9th वन, आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज़ टू बी पंक्चुअल इन देयर टास्क. तो यहाँ आस्क में एस लगाया हुआ है, सो यू हैव टू रिमूव द एस एंड यू हैव टू राइट ऑन आस्क. नेक्स्ट इज, इफ़ यू चैलेंज मी आई हैड एक्सेप्ट इट. सो इट शुड बी इफ़ यू चैलेंज मी आई विल एक्सेप्ट इट. नेक्स्ट, the manager was looking into the missing file. So into the missing file के अंदर नहीं देख रहा था, वो फाइल को ढूंढ रहा था. The messenger was looking for the missing file. 13th one, she is more taller. So taller है, then more लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं she is taller than all her brothers in the family. 14th one, he said he did not wanted to go to bazaar yesterday. So you have to change the wanted to want. 15th one, mango is the bestest among all the Indian fruits. So bestest, you can write best. So here it ends. One more important thing, very important, ये है इंग्लिश पेपर का पैटर्न जो 80 मार्क्स का रहेगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम. आई हैव टोल्ड यू कि लास्ट में हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, तो ये पेपर पैटर्न है 80 मार्क्स के लिए. 20 मार्क्स आपको ओरल के लिए हो गए. एक्टिविटी शीट फॉर्मेट आपके 4 सेक्शंस हो गए. प्रोज होगा 34 मार्क्स के लिए, पोइट्री 14 मार्क्स के लिए. थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल सेक्शन जो कि 16 मार्क्स के लिए होगा. सेक्शन 4 है नॉवेल सेक्शन, दैट विल बी फॉर
16 marks. Totally 80 marks will be there. देन क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, इसलिए बस ये दो ही यहाँ पर डाल रही हूँ, लिख रही हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1A है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो. ये 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो हमने अभी देखा. हमें यहाँ पर सब लेसन्स में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था, कोई भी एक लेसन पे का. एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन. उसके आंसर आपको पैसेज में ही वहीं पर हो गए, वहीं पर है. देन क्वेश्चन नंबर 8-2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल पर बेस्ड था, जो कि 2 मार्क्स के लिए था. पैसेज में ही आंसर्स हो गए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गए, कंटिन्यू नहीं होगा, आपको वो ढूंढना है वहाँ पर. जो आपका क्वेश्चन नंबर 8-3 इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पे बेस्ड है, दैट यू हैव टू लिटिल बिट थिंक एंड ऐड इन इट. देन A4 क्वेश्चन जो आपका था वो पर्सनल रिस्पॉन्स पर क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए. आपको खुद के व्यूज़ वहाँ पर लिखना है. A4 बेस्ड है लैंग्वेज स्टडी पर, अगेन 2 मार्क्स के लिए. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए क्वेश्चन बैंक पर, बट लैंग्वेज स्टडी के लिए 2 ही क्वेश्चंस हो गए. 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट डाउन ऑप्शंस हो गए, दैट यू हैव टू राइट डाउन. और डिफरेंट टाइप जो यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए उसमें से उस तरह के क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज स्टडी में दिए जाएंगे. देन A6 इज वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन. सो ऑल दिस क्वेश्चंस वी हैव प्रैक्टिस्ड हियर. एंड देन क्वेश्चन नंबर 1B है, इट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्टडी, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर पर भी 4 मार्क्स के लिए है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बैंक में दिए हुए एंड वी हैव सॉल्व ऑल दोज थिंग्स. B1 इज डू एज डायरेक्टेड. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, नेगेटिव्स सेंटेंस वगैरह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे हैं. ये टोटल 3 मार्क्स के लिए आएंगे, यानी 3 क्वेश्चंस 3 सेंटेंसेस हो गए. एंड देन स्पॉट द एरर. स्पॉट द एरर में भी टोटल 15 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, बट इसमें से एग्जाम में कोई भी सिर्फ एक ही आएगा 1 मार्क्स के लिए. और ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंसेस आएंगे, कोई और सेंटेंस भी आ सकते हैं. यू हैव टू जस्ट रीड इट केयरफुली एंड देखो स्ट्राइक होता है वहाँ पर करेक्ट सेंटेंस, एंड देन डू इट. इट इज़ ओनली फॉर 1 मार्क्स, यू हैव टू स्पॉट द एरर. तो यहाँ पर आई एम डिसकंटिन्यूइंग दिस वीडियो. तो सुन क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 3 पूरा कंबाइन करेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा टोटल. बट जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आपके कमेंट्स देखते हैं किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं इस वीडियो को. देन लर्न कीजिए, पूरा अंडरस्टैंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन सब क्वेश्चंस की. दिस इज़ ओनली सैम्पल, रिमेंबर. रीड एंड अंडरस्टैंड कंप्लीट टेक्स्ट बुक टू स्कोर 100%. आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा. स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोगों को भी हेल्पफुल हो, सबको पता चले. सो टेक केयर.